हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज यह एडमिक्सचर का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें बताया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर यानी सम्मिश्रकों का वर्गीकरण। जो सम्मिश्रक हमारे हैं यह कंक्रीट में मिलाए जाने या कह सकते हैं प्रयोग करने के आधार पे कई भागों में बांटे गए हैं, जिसमें कह सकते हैं सुकार्यता सुधार के लिए, त्वरक के लिए, मंदक के लिए, वायुग्राही एजेंट, जल प्रतिकर्षण एजेंट, गैस उत्पादक एजेंट, पोज़ोलाना पदार्थ और विविध सम्मिश्रण, ये सारे होंगे जो इनके उपयोग करने के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। अब हम आज इसमें देखेंगे कि हमारा वर्कबिलिटी एजेंट क्या होता है, या कह सकते हैं सुकार्यता सुधार सम्मिश्रण क्या होता है। कह सकते हैं जब कंक्रीट में मिलावे का उचित श्रेणीकरण नहीं किया जाता है अथवा महीन मिलावा की कमी हो जाती है, यानी जो महीन मिलावा होता है इसकी कमी हो जाती है, तब कंक्रीट की जो सतह होती है वो रुच प्राप्त हो जाती है, या कह सकते हैं कि सुकार्यता उसकी कम होती है। तो इसी सुकार्यता को सुधारने के लिए इसमें कुछ सम्मिश्रक मिलाए जाते हैं। इनके प्रयोग से स्नेहन, स्नेहक व सुकार्य बन जाते हैं। यानी जब इसमें कुछ ये एडमिक्सचर मिला दिए जाते हैं तो यह हमारा स्नेहक का भी कार्य करते हैं और कंक्रीट को सुकार्य भी बनाते हैं। ये सम्मिश्रण पानी की जो सतही तनन होता है उसको घटा देते हैं और ठोस कणों की सतहों को शीघ्र ही गीला कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की सुकार्यता में वृद्धि हो जाता है। जब परवरण छड़ें बहुत पास पास हों, कोई संरचना हो और इसमें ये जो छड़ डाली गई हो ये छड़ें बहुत पास पास हों, अथवा कंक्रीट का पंपन द्वारा या ढालू प्रणाला के द्वारा वहन करना हो, तब कंक्रीट की सुकार्यता सुधारने के लिए हम इसमें एडमिक्सचर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे कंक्रीट डालना है तो यहाँ अगर हम कोई मशीन लगाते हैं और यहाँ मिक्स करने के बाद जब हम कोई यहाँ पे सूट डालते हैं या प्रणाला डालते हैं और कंक्रीट को यहाँ से गिराते हैं और इस पे आता है तो यहाँ फैल नहीं पाता है। तो यह शीघ्र ही फैल जाए इसके लिए भी इसकी सुकार्यता अधिक होना आवश्यक होता है। जो हमारा सुकार्यता मिश्रक होगा या इसके सुकार्यता को सुधारने के लिए जो हम एडमिक्सचर प्रयोग करेंगे वह अभी हमने पिछले टर्न पे ही बताया था कि पाउडर की अवस्था में हो सकते हैं या शुष्क अवस्था में हो सकते हैं या घोल के रूप में होंगे जो इसमें मिलाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो इसकी सुकार्यता को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि बुझा हुआ चूना हो सकता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, या हमारा बेटोनाइट का प्रयोग भी हम करते हैं इसकी सुकार्यता बढ़ाने के लिए। फ्लाई ऐश का भी प्रयोग किया जा सकता है, या कियोलिन का प्रयोग भी हम इसकी सुकार्यता को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। महीन पिसा हुआ सिलिका का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह जो हमारे सम्मिश्रक हैं बाज़ार में अनेक ट्रेड नामों से मिलते हैं और इस सम्मिश्रक को किस प्रकार से प्रयोग करना है यह उसके डिब्बे पे या कह सकते हैं पैकेट पे लिखा होता है। अब हम बात करेंगे त्वरक के लिए। त्वरक और मंदक ये दोनों इस कंक्रीट की जो रासायनिक क्रिया होती है या कह सकते हैं कि जल योजन क्रिया होती है उसकी क्रिया को कम करने के लिए या तीव्र करने के लिए त्वरक एवं मंदक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यदि कहा जाए हम सबसे पहले बात करेंगे त्वरक के लिए।
जब कह सकते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है उसको शीघ्र ही कठोर करना है, तो कठोर करने के लिए इसमें कुछ त्वरक मिला दिए जाएंगे, जिससे कि रासायनिक क्रिया, जलयोजन क्रिया बढ़ जाएगी और इसमें शीघ्र ही सामर्थ्य उत्पन्न होने लगेगा। इसका प्रयोग अधिक ठंडे क्षेत्रों में कर सकते हैं, यानी जो हमारा त्वरक के रूप में होगा उसको ठंडे मौसम में या आपात स्थिति में या किसी निश्चित कार्य को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। त्वरक सम्मिश्रक जो होता है प्रयोग करने से कंक्रीट तुषार के प्रभाव से हमारा बच जाता है, यानी कोहरा के प्रभाव इस पे नहीं पड़ती और यह शीघ्र ही सेट हो जाता है, या कह सकते हैं अपने सामर्थ्य को ग्रहण कर लेता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा त्वरक है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। सम्मिश्रक के जो प्रकार हैं उसमें से एक्सेलरेटर का क्या उद्देश्य है प्रयोग करने का। कह सकते हैं सबसे पहले कि कंक्रीट की कठोर होने की दर को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि इसका जो हिमन होता है, हिमन साह करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई कंक्रीट हो और इसके अंदर जो जल उपस्थित हो वह बर्फ़ का रूप ले ले, तो यह ना होने पाए, इसके लिए भी हम एक्सीलरेटर का प्रयोग करते हैं। और यदि बात किया जाए तो कंक्रीट के लिए जो फर्मा बंदी लगाई जाती है इसको शीघ्र हटाने के लिए भी हम त्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम फर्मा बंदी अलग कार्य पे ले जा सकें। और जो हमारा होता है तराई काल को कम करने के लिए भी हम त्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसकी व्यय इस पे कम होगी। जैसे कह सकते हैं कि कोई विमान पथ बनाना है, वायुयान के लिए पट्टी बनानी है, या कह सकते हैं यातायात, कहीं ऐसी स्थिति है कि यातायात के लिए सड़क बहुत शीघ्र बनाना है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। या अगर कहा जाए कि सैनिक गतिविधियों से जुड़े निर्माण कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए भी किया जा सकता है, या समयबद्ध है, या कहा जा सकता है कि समय से कार्य को संपूर्ण करने के लिए भी इसमें हम त्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एक्सीलरेटर होता है या त्वरक होता है, कौन कौन से ऐसे त्वरक हैं या कौन कौन से ऐसे एडमिक्चर हैं जो त्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है कैल्शियम क्लोराइड। यह हमारा घुलनशील कार्बोनेट व सिलिकेट हो सकता है, इसका प्रयोग हम करते हैं। या कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, या कैल्शियम सिलिकेट ये भी हो सकता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इसमें से जो मुख्य होता है वह हमारा होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर कंक्रीट में ऊष्मा निकासी की दर बढ़ जाती है, यानी जैसे ही इसमें हम कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं कंक्रीट में और कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे तो इससे क्या होगी कि ऊष्मा निकलने की दर जो है वह दर बढ़ जाती है और कंक्रीट का जमाव काल कम हो जाता है, यानी शीघ्र ही यह जमने लगता है, जिससे कि कंक्रीट की सामर्थ्य ग्रहण करने में तेज़ी हो जाती है, यानी शीघ्रता से यह सामर्थ्य भी ग्रहण करने लगता है और यह अपघर्षण रोधी का कार्य भी करता है। लेकिन यह जब कंक्रीट शुष्क होती है या कह सकते हैं सूखती है तो इसमें संकोचन की संभावना होती है, संकोचन की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर बात किया जाए कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसकी जो मात्रा होती है सीमेंट के भार का मात्र 2% ही पर्याप्त होता है
अगर इसका 2% के स्थान पे 4% या इससे अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो यह लाभ के स्थान पे हानि पहुंचाती है। इसके लिए हम एल्यूमिनेट क्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि रिसेन को रोकने का काम करती है। अब हम बात करेंगे मंदक के रूप में, यानी ऐसा एडमिक्सचर जो मंदक के रूप में कार्य करता हो। मंदक जैसे कह सकते हैं सीमेंट की जमाव काल को मंद करने के लिए कंक्रीट में जो सम्मिश्रक मिलाए जाते हैं वह हमारा मंदक कहलाते हैं। इसके प्रयोग से कंक्रीट देर से सेट होने लगती है और अधिक समय तक सुघट्ट बनी रहती है। यानी गीले अवस्था में बना होता है। मंदक ऊपर वर्णित त्वरकों के विपरीत क्रिया करता है, यानी जो अभी आपको बताया गया त्वरक के बारे में उसके विपरीत ही कार्य करती है। गर्म मौसम में कंक्रीट के जमने की दर को उदासीन कर देता है, यानी जब हमारा कह सकते हैं गर्म मौसम होता है तो वहाँ मंदक मिलाने से इसकी रासायनिक क्रिया धीमी पड़ जाती है और यह जमाव काल को उदासीन कर देता है, यानी जैसे पहले था उसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि किसी गहरी या कह सकते हैं तेल के कुएं के निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं, और निम्न परिस्थितियों में कह सकते हैं कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहां जमाव काल का अधिक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि उसकी बिछाई और कुटाई दोनों कार्य सरलता से किया जा सके। जैसे अगर कहा जाए कि हमको अधिक दूरी पर कंक्रीट ले जाना हो, यानी जहाँ पे कंक्रीट की मिक्सिंग की जा रही है उस स्थान से बहुत दूर कंक्रीट को ले जाना हो, तब उसमें कुछ मंदक मिला दिए जाएंगे जिससे कि यह शीघ्र जमने ना पाए। या कह सकते हैं कि सुरंग हो या ऊंची चिमनी हो या गहरे कुएं के तेल के कुएं हो या कोई बहुत बड़ा जलाशय हो, तो इसके लिए हम मंदक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि यह कार्य शीघ्रता से करते हुए पूर्ण किया जा सके और पर्याप्त समय मिल सके। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एडमिक्सचर होगा मंदक के रूप में, इसमें कह सकते हैं जब हम सीमेंट का निर्माण करते हैं तो 2 से 3% तक उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। इसकी मात्रा अधिक मात्रा से मिलाने पर इसके गुण प्रभावित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे। जैसे कह सकते हैं कि चीनी का प्रयोग किया जा सकता है। शुगर, सीमेंट का भार का 0.2% तक हम अगर उसमें शुगर का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा कि इसकी जलयोजन क्रिया धीमी हो जाएगी। या कह सकते हैं कि स्टार्च का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। या और अगर कहा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट आदि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, एडमिक्सचर हैं जो मंदक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारे बाज़ार में किसी ट्रेड मार्क या कह सकते हैं कि ट्रेड नामों से मिलती हैं। जो कंपनी बनाती है अपने ट्रेडमार्क के द्वारा उसको कोई और नाम देती है, लेकिन उसके अंदर वास्तव में इसी में से कोई एक मटेरियल हो सकता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए
तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।